मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम सबसे पहली खबर बता रहे हैं कि बेचैनी बढ़ी हुई है बिहार उप उप उपचुनाव को लेकर। मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए हैं उसके लिए बेचैनी बढ़ी हुई है। हालांकि मोकामा में 2020 की तरह ही मतदान हुए, लेकिन गोपालगंज में 3.5% कम मतदान हुआ है। मोकामा गोपालगंज में औसतन 52.38% वोटिंग। मोकामा में एक मतदान कर्मी के हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वहीं मोकामा में सूरजभान और गोपालगंज में साधु का दिख रहा है असर। मोकामा में पहली बार अनंत और भाजपा आमने सामने है। गोपालगंज में साधु फैक्टर काम कर रहा है। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। सभी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है। और जहां बिहार सरकार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साख का सवाल है, वहीं भाजपा कितना सेंध लगा पाती है, भाजपा कितना सफल हो पाती है, यह भी देखने वाली बात है। और यही उपचुनाव अगला विधानसभा आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इधर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा घोषणा किया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने उर्दू अनुवादक व कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। उर्दू से जुड़े कर्मियों को के 1294 पदों पर भर्ती शीघ्र होगी। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो सेना के खिलाफ मार्च निकाल रहे पूर्व पीएम इमरान खान को मारी गोली, जख्मी हो गए हैं। रैली में हमला, 4 नेताओं समेत 9 घायल, 1 की मौत। इमरान कह चुके हैं कि मरियम हत्या की साजिश रच रही है। और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सत्ता को मुट्ठी में रखने वाली फौज धराशायी हो गई है, क्योंकि इमरान बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। पिछले दिनों उपचुनाव में इमरान की पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी 25 में से 22 सीटें जीत चुकी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगस्त 2023 में आम चुनाव होने हैं, इमरान बाजी मार सकते हैं। यही वजह है कि जिससे फौज को अपनी बेहिसाब ताकत खोने का डर है। हालांकि पाकिस्तान में तो सरकार चलती नहीं है, वहाँ की फौज ही सरकार है, लेकिन इमरान फौज के लिए चुनौती बने हुए हैं। रास्ते से हटाने के लिए हो सकता है कि हमला कराया गया हो। हालांकि इस हमले की जांच की जा रही है। वहीं गया से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। सीआरपीएफ के जवान ने इंसास राइफल से खुद को मारी गोली, हालत चिंताजनक। इमामगंज कैंप के में सुबह की घटना, घायल 2021 से यहां तैनात था। राजस्थान के टोंक जिले का रहने वाला है घायल जवान। और इधर 553 सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य परीक्षा 12 से 15 नवंबर तक होगा। और यही अग्निवीर की बहाली को लेकर खासा उत्साह है युवाओं में। लेकिन एक चीज, वहां धार्मिक प्रमाण पत्र, धर्म का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो अभ्यर्थी धर्म प्रमाण पत्र के लिए भटकते रहे। शाम में सेना ने घोषणा कर दिया कि अभी धर्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, जिससे अभ्यर्थियों को काफी सहूलियत मिली है। लेकिन अभ्यर्थी तो ऐसे भटक रहे थे। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से चल रही 17 जिलों की भर्ती प्रक्रिया, अधिकारियों ने धर्म प्रमाण पत्र बनाने से इनकार किया है। और गुजरात चुनाव का ऐलान, 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को परिणाम। और 3 दशक बाद त्रिकोणीय चुनाव। गुजरात में 27 साल से काबिज भाजपा के सामने कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ही
चुनौती बनी हुई है। और गुजरात में कई फैक्टर काम कर रहे हैं जो चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। इधर झारखंड की हम बात करें तो हेमंत सोरेन की ईडी को चुनौती। हेमंत सोरेन पर ईडी ने समन भेजा था तो हेमंत सोरेन ने चुनौती दिया है, समन क्यों भेजते हो, गुनाह किया है तो गिरफ्तार करे। सीएम के समन के बाद राजनीतिक उबाल आ गया है। वहीं 3.25 लाख प्रारंभिक शिक्षकों के बकाये वेतन का पैसा जारी कर दिया गया है। अक्टूबर माह के वेतन को लेकर 1258 करोड़ रुपए जारी की गई है। और वहीं राजगीर में 554वां प्रकाश पर्व शुरू, देश विदेश से जुटे श्रद्धालु। और इधर पीएम मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए, एजेंसियां दबाव में नहीं आए। एजेंसियों को दबाव में नहीं आने का हिदायत दिया है पीएम मोदी ने और कहा है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो वह बचना नहीं चाहिए। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री की डिजिटल स्वास्थ्य योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है और इसको लेकर डिजिटल स्वास्थ्य योजना जारी किया गया है, सेवा जारी किया गया है। बिहार में ऋण और उद्यमी योजना के से बदले हालात, जल्द भरे जाएंगे उर्दू शिक्षकों के खाली पद। मुख्यमंत्री बोले हिंदी के साथ उर्दू जानेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा 25 वर्ष में 10.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाएगी सरकार। और इधर छात्र छात्राओं को कल से दी जाएगी मैथ की ट्रेनिंग। और इधर बात करें तो राज्य के प्रखंडों में बनने हैं 1582 बस स्टॉप, अब तक सिर्फ 711 बने हैं। और वहीं पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है कि अब पंचायतों में सबसे पहले ही स्वच्छता अभियान के तहत जहां जहां डंपिंग जोन बनाने में, जिन पंचायतों में कूड़ा कचरे के लिए डंपिंग जोन बनाने में परेशानी हो रही है उसे जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कहा जा रहा है। और घर घर कूड़ेदान और गली गली से कचरों के उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के सख्त हिदायत दिया गया है। और कहा गया है कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत गांव के सफाई योजनाओं को सबसे पहले पूरा किया जाए। प्रथम फेज और द्वितीय फेज का काम समाप्त हो गया है, तृतीय फेज में अब काम शुरू हो जाएगा। डंपिंग जोन में कूड़े पंचायत स्तर पर जमा होंगे और उसके बाद उसका निस्तारण कर प्रखंड और जिला मुख्यालय स्तर पर भेजा जाएगा, जहां कचरों से उर्वरक बनाए जाएंगे और उसके कई बाई प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। वहीं प्रेम प्रसंग में घर से निकली पाकिस्तानी युवती 48 दिनों से जेल में, जमानत मंजूर होने के बाद अब तलाश है 2 जमानतदारों की। समस्तीपुर में ज्वेलरी दुकान से 20 लाख के सोना चांदी की लूट। वहीं पटना में प्रसिद्ध ज्वेलर का अपहरण होने की खबर आ रही है, सूचना आ रही है। अब प्रदूषित हवा में रहने से फेफड़े, दिल के रोग का ही नहीं गर्भपात का भी खतरा हो सकता है। और जेनरिक दवाओं की बिक्री 8 साल में 100 गुना बढ़ी है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, घंटी जैसी आकृति को सिलेक्ट कर ऑल दबा दीजिएगा। उसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।